रावण के बारे में सुनते ही आपके मन में क्या धारणा बनती है? खैर चलो थोड़ा ईमानदार रहते हैं। आमतौर पर हम सभी रावण को एक दुष्ट राक्षस ही मानते हैं जो पूरी तरह से अहंकारी है और उसे कई महिलाओं की संगति में रहने का शौक है। ओह, क्या मैंने उल्लेख किया कि रावण ही देवी सीता का अपहरण करता था? लेकिन क्या रामायण के ये उदाहरण उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। रावण के बारे में हम जो जानते हैं वो उसके चरित्र का एक छोटा सा अंश है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास कई अच्छे और सकारात्मक गुण भी मौजूद थे जिसकी तुलना में देवता भी तुच्छ प्रतीत होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे रावण के बारे में वो 6 राज शेयर करूंगी जिनका उल्लेख रामायण में नहीं मिलता। तो जुड़े रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें। रावण के बारे में आपकी धारणा हमेशा के लिए बदल जाएगी। पहला पॉइंट, शिव तांडव स्तोत्रम के रचयिता। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। जाहिर है हम कल्पना नहीं कर सकते कि एक राक्षस राजा किसी भगवान का उपासक हो सकता है ना? लेकिन रावण एक पूर्णतः दुष्ट राक्षस नहीं था। वो काफी धार्मिक था और महादेव के प्रति उसका गहरा प्रेम था। मैं आपको रावण के बारे में एक बहुत ही रोचक कहानी बताने जा रही हूँ और ये भी कि उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना कैसे की। रावण भगवान शिव को अपने निवास स्थान के पास रखना चाहता था। उसने पूरे कैलाश पर्वत को अपने कंधों पर उठाकर लंका तक ले जाने का प्रयास किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने क्या किया? महादेव ने अपना पैर पहाड़ पर रख दिया और दृढ़ निश्चयी रावण की उंगलियों को अपने पैर के अंगूठे से कुचल दिया। लेकिन इससे रावण का आत्मविश्वास तनिक भी कम न हुआ और तभी रावण ने एक भीषण गर्जना के साथ शिव तांडव स्तोत्रम का जाप करना शुरू कर दिया और रावण ही इस शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण करने वाला पहला व्यक्ति बना। ये पूरी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा मात्र है। दूसरा पॉइंट, भगवान शिव से अपना नाम प्राप्त करना। क्या आप जानते हैं कि रावण को उसका नाम भगवान शिव द्वारा ही दिया गया था? आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि शिव तांडव स्तोत्रम के लिए निरंतर संगीत बनते रहने के लिए रावण ने सचमुच अपने हाथों में से नसों को निकाल दिया था। कल्पना कीजिए कि ये कितना भयानक और पीड़ादायक रहा होगा। भगवान शिव इस कृत्य से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने लंका के राजा का नाम रावण या दर्जने वाला रखा। तीसरा पॉइंट, रुद्र वीणा में निपुण। रावण को संगीत का बहुत शौक था। उन्हें वीणा वादन में अत्यधिक रुचि थी। रावण को व्यापक रूप से रुद्र वीणा के बेहतरीन वादकों में से एक माना जाता था। कहा जाता है कि रावण ने रुद्र वीणा का आविष्कार किया था। भगवान शिव, जिन्हें रुद्र के नाम से भी जाना जाता है, के प्रति उनकी भक्ति में समर्पित होकर ही रावण ने वाद्य यंत्र का नाम रुद्र वीणा रखा था। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों से ये भी पता चलता है कि रावण एक महान चित्रकार थे और जीवंत वस्तुओं को भी चित्रित कर देते थे। ये सच में आश्चर्यजनक है ना? चौथा पॉइंट, कुशल शासक और शिक्षित व्यक्ति। मैं आगे जो कहने जा रही हूँ वो निश्चित रूप से आपको विस्मित कर देगा। क्या आप जानते हैं कि रावण एक कुशल प्रशासक था? उन्होंने अपनी प्रजा की जरूरतों की देखभाल के लिए उत्कृष्ट कल्याणकारी उपाय किए। वास्तव में उस समय भी श्रीलंकाई साम्राज्य उन्नत था और उसकी संस्कृति बहुत समृद्ध थी। क्या आप जानते हैं कि रावण के पास एक महान बौद्धिक दिमाग था और वो उच्च विद्वान व्यक्ति था। हाँ, उन्हें 4 वेदों और 6 शास्त्रों का पूरा ज्ञान था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि रावण हिंदू ज्योतिष पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक रावण संहिता के लेखक थे। 5वां पॉइंट, असाधारण चिकित्सक। रावण को आयुर्वेदिक चिकित्सा का असाधारण ज्ञान था। हम जानते हैं कि ये आपको पूरी तरह आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन ये सच है। रावण की एक और आयुर्वेदिक पुस्तक कुमार तंत्र में उन्होंने शिशुओं को प्रभावित करने वाले रोगों के इलाज के लिए सटीक उपचार बताया। क्या आप जानते हैं कि रावण ने ये पुस्तक क्यों लिखी? जब मंदोदरी गर्भवती थी, उसने अपने पति रावण से बाल रोगों पर एक पुस्तक लिखने का अनुरोध किया। अब बताओ, ऐसे प्यार करने वाले पति का सपना कौन नहीं देखेगा। 6वां पॉइंट, भगवान राम को लंका पहुंचने में मदद की।
रावण के बारे में ये रहस्य सबसे चौंकाने वाला है। क्या आप जानते हैं कि रावण ने वास्तव में भगवान राम को लंका पहुंचने में मदद की थी? भगवान राम और वानर सेना द्वारा समुद्र पार करने के लिए पुल का निर्माण पूरा करने के बाद उन्हें लंका तक पहुंचने के लिए भगवान शिव के आशीर्वाद की आवश्यकता थी। भगवान राम को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ करना था। चूंकि रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था और अर्ध ब्राह्मण भी था, इसलिए वो यज्ञ में बैठने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति था। ऐसा माना जाता है कि रावण वास्तव में आया, उसने यज्ञ किया और भगवान राम को अपना आशीर्वाद दिया। हम जानते हैं कि इसे स्वीकारना एक अजीब तथ्य है, लेकिन हमारे पुराण वास्तव में ऐसी घटना की बात करते हैं। मुझे इन दिनों में बस एक महान व्यक्ति दिखाओ जो अपने दुश्मनों की भी मदद करता हो। अंत में हमें ये समझ आता है कि रावण में वास्तव में बहुत सारे अच्छे गुण थे। माना उसने देवी सीता का अपहरण किया, जो पूरी तरह से गलत था और है, लेकिन हर व्यक्ति में अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं और हम सिर्फ रावण के अच्छे पक्ष को दिखाना चाहते थे। वास्तव में आज के समय के रावणों की तुलना में तो रामायण काल का वो रावण एक संत की तरह दिखता है। क्या रावण के बारे में इन तथ्यों को जानकर उसके बारे में आपकी धारणा बदल गई है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम जल्द ही अपने भारतीय महाकाव्यों में से एक और दिलचस्प एपिसोड के साथ वापस आएंगे। तब तक जय हिंद, जय श्री राम।